हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपांकर गायन और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। एक्चुअली ये टॉपिक है क्रिकेट से रिलेटेड, सो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। और ये वीडियो है फ्रॉम माय वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स, मेजर गौरव आर्या, फ्रॉम हिज चैनल मेजरली राइट। वीडियो का टाइटल है फॉर्मर पीसीबी चीफ खालिद महमूद सेड टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी विद बीसीसीआई इज़ नॉट राइट, मेजर गौरव आर्या। तो खालिद महमूद साहब, आपको आज पता चला? आपका साबुन स्लो है क्या? एनीवे गाइस, लेट्स सी मेजर साहब का क्या कहना है। उसके बाद मैं आपको ओपिनियन दूंगा। जो भी डिस्कशंस है आपके सामने होगा। सो लेट्स सी मेजर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, ये जो क्रिकेट का मामला है भारत और पाकिस्तान का, ये ऐसा है जैसे पिंग पोंग होती है ना, टेबल टेनिस। कड़क किसने मारा, फिर कड़क उसने मारा। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और हर रोज कोई ना कोई ऊपर से मसाला छिड़क दे। मेजर साहब, आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो आई थिंक ये कुछ साल पहले तक था। अभी ऐसा नहीं है। अभी कड़क किसने मारा, इसने मारा, ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ इंडिया ही मारता है। ये फैक्ट है। आई मीन मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है। अब दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट है कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चीफ खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार, ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। उन्होंने दो तीन कारण बताए। उन्होंने बोला देखो यार, दो तीन बातें। बीसीसीआई कुछ कहता है, हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो। देखिए, बीसीसीआई की बातें क्यों सुनी जाती है, एज एन इंडियन मैं खुद कबूल कर रहा हूं कि हमारे पास पैसे हैं, राइट। और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। और जितने बाकी दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड हैं, इनको मिलाकर भी बीसीसीआई के आधे पैसे नहीं है जितने बीसीसीआई के पास पैसे। दोस्तों, मैंने लास्ट कुछ दिन पहले ये देखा था। मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, ठीक है। शायद नंबर्स एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन इतना भी मैं गलत नहीं होऊंगा। तो बीसीसीआई का करंटली जो अभी हमारे बोर्ड के पास है, देयर इज समवेयर अराउंड 25,000 करोड़, मे बी 22 करोड़ हो सकता है, लेकिन वो 22-25 के अंदर ही है। 25,000 करोड़। और बाकी जो भी बोर्ड्स का है ना, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया का देख लो, इंग्लैंड का देख लो, सबका है 300 या फिर 300 करोड़ या फिर ऐसा उसी लेवल के बीच है। सो आप समझ रहे हो कि कितना डिफरेंस है, लाइक ज़मीन आसमान का। बीसीसीआई चाहे तो पाकिस्तान को 10,000 बार खरीद सकता है, लिटरली, राइट। लेकिन बात वो नहीं है दोस्तों। और जो पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीसीसीआई ऐसा कर क्यों रहा है। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या बीसीसीआई पाकिस्तान की तरक्की देखकर जलता है। वो पाकिस्तान की कौन सी तरक्की है जिसको देख के बीसीसीआई जलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ना 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, उसको समझ में आया। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आप लोगों का एक नैरेटिव है, एंड यू आर वेलकम टू योर नैरेटिव। मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या। पहले जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान है, श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि रात को डिनर तो सभी को करना होता है, पैसे सभी को चाहिए। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए, फैक्ट है। श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए। और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। तो अगर आपको ये गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन तीन बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर है हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये आपने सुना होगा। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को ये समझा दूं कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। एक बार मैंने पहले भी समझाया था, तो पाकिस्तान से मुझे कॉल भी आए कि हाँ, हम समझ रहे हैं आप क्या कहते हैं, हम आपसे अग्री नहीं करते मेजर साहब, लेकिन हम समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, फिर से समझा देता हूं। देखिए, ऐसा है,
एम है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। ये बात आपको मीडिया में कोई नहीं बताएगा, सोशल मीडिया में कोई नहीं बताएगा। मैं पाकिस्तानी हूं, आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आपको जितना खतरनाक हम लोग नुकसान डिप्लोमेसी से, स्पोर्ट्स से, बिजनेस से जितना पहुंचा सकते हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आपके मुल्क को ठोकरें मारते रहेंगे। उसके दो कारण हैं। एक कारण है कि वो डिजर्व करते हैं, बाकी कारण मेजर साहब से सुनते हैं। अब क्यों ऐसा? भारत हमसे नफरत देखिए, नफरत, मोहब्बत, ये सारी चीजें बराबर वालों में होती हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि नफरत और मोहब्बत बराबर वालों में होती है। आपकी हमारी कोई बराबरी नहीं है कि हम आपसे नफरत करें या फिर मोहब्बत करें। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं ये हो क्यों रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट इंडिया इज बिल्डिंग और द लैक thereof which India is building against Pakistan। ये समझने वाली बात है। पहली चीज ये है कि इंडियंस जो कहते हैं कि भाई हम सेफ फील नहीं करते, हमारे क्रिकेटर्स सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये एक फैक्टर है और इसको हम मना नहीं कर सकते। क्यों फैक्टर है? ये इसलिए फैक्टर है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी एक बार अपने वीडियो में समझाया था, जो भी आप लोगों ने करा है वो भारत के खिलाफ करा है। आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं करा कोई एक्शन, आपने नेपाल के खिलाफ नहीं करा, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं करा, आपने ऑस्ट्रेलिया या यूके के खिलाफ नहीं करा। आपने जो भी दहशतगर्दी करी, अब लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कहाँ अटैक करते हैं? लंदन में तो अटैक करते नहीं है, ये जोहानिसबर्ग में अटैक तो करते नहीं है। IC-814 जो आप लोगों ने हाईजैक करवाया था, राइट, आप लोगों ने हवाई जहाज, वो जो हाईजैक हुआ था वो बांग्लादेश एयरलाइंस का था, ऑस्ट्रेलिया के एयरलाइंस का था। नहीं, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक, अक्षरधाम मंदिर है कहां पे यार? अक्षरधाम मंदिर अगर मैनचेस्टर में है तो बताइए मुझे, या आपने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट पे अटैक करवाया हो। आपने जो 47-48 की जंग थी या 65 की जंग थी या 71 की जंग थी या 99 की जंग थी, या फिर कश्मीर में टेररिज्म का मामला, पंजाब में टेररिज्म का मामला, ये सब तो इंडिया के साथ ही हुआ था। तो बाकी लोग तो सेफ फील करेंगे पाकिस्तान में, इंडियंस नहीं सेफ फील करेंगे, क्योंकि आपका और हमारा एक तारीख है, हमारी और आपका एक इतिहास है। पहली बात तो यह है। लेकिन दिस ऑल्सो इज अ सब्सिडरी पॉइंट, ये मेन पॉइंट नहीं है जिसके लिए भारत आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्रिकेट उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये जो आपने हरकतें करी हैं, आपको इसकी सजा मिल रही है, और आपको इसकी सजा सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं, आपको इसकी सजा डिप्लोमेसी में मिल रही है। दोस्तों, मैं बहुत क्विकली एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि जो कश्मीर में आतंकवाद या फिर जो भी सब कुछ पाकिस्तान से करता है, मैं आप लोगों को एक बहुत सॉलिड लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे, और ये डॉक्यूमेंटेड है अच्छे से। आफ्टर लूजिंग ऑल 4 वॉर्स, चारों जंग हारने के बाद, ये डॉक्यूमेंटेड है बाय द वे, उनके चीफ, उनके जो भी आर्मी के लोग हैं, ये उन्होंने ये बयान दिया है कि दे विल 1000 कट्स करेंगे इन इंडिया, बिकॉज वो फॉर्मली जीत नहीं सकते, वॉर लड़के जीत नहीं सकते। तो उनका मानना ये है कि वो 1000 बार, और ये इंडिया के साथ उनका जंग 1000 साल तक चलता रहेगा। और ऐसे ही जैसे कश्मीर में हो रहा है, ऐसे 1000 कट्स करके वो हमको ब्लीड करना चाहते हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट है। और एक बात, अभी आप देखो लास्ट इतने सालों से प्रॉब्लम्स कश्मीर में हो रहा था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में प्रॉब्लम्स जम्मू में भी स्टार्ट हो रखा है। सो वही है। आपको इसकी सजा ट्रेड में मिल रही है, कॉमर्स में मिल रही है, आपको इसकी सजा रेपुटेशनल मिल रही है। आपको हर तरफ से, जहां भारत चलेगी, जहां भारत आपकी टांगें तोड़ेगा। दुनिया में कहीं पर भी जहां भारत की चल गई किसी भी मामले में, वो कोई स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही हो जो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हो, वी विल हंट यू डाउन। देखिए, ऐसा है ना कि आप लोगों ने, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था,
इन सब के चलते आपने बहुत दहशतगर्दों को आपने पाला भी, भारत के खिलाफ उनको खुला भी छोड़ा, यहां पे खून खराबा हुआ है। ये आपकी ईएमआई चल रही है अभी इंडिया के साथ, आप समझ लीजिए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब शुरू में बात हुई कि भारत नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के टेलीविजन स्टूडियोज में जो इनके, और मैं बता रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट के, देखो मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर आपको मेरी बात कड़वी लगे तो माफ कीजिएगा पाकिस्तानियों, लेकिन ये बात सच है यार, ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, भारत में आपको कोई बात नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं यही सच है, राइट। आपके क्रिकेट के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं आपके रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो स्टूडियो में बैठ के बकवास करते हैं। आप इनको जेल वेल में डालो, ठीक है। एक गलत बंदे को जिसने 1992 का वर्ल्ड कप दिलाया, आप उसको तो जेल में डाल दिया, अरे उसको बाहर निकालो जेल से, आपको उसकी जरूरत है। और ये फालतू के फुकरे बैठे हैं, इनको डालो जेल में, बहुत बोलते हैं, फालतू में बकवास करते हैं, फालतू में बकवास करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। और ये सारी की सारी चीजें आप कभी भी देखना, मैं पाकिस्तानी हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि मेजर आप गलत बोल रहे हो। ये सारा का सारा जो कीड़ा है ना, ऊंची ऊंची बातें करने का, लंबी लंबी फेंकने का, ये पाकिस्तानी पंजाबियों का है मामला, ये लाहौरियों का है मामला। बढ़ के मारना, बड़ी बड़ी हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, और दो जूते पड़ते हैं फिर म्याऊं करके कोने में, बिल्कुल जैसे वो कुत्ते को मार पड़ती है ना, वो पूंछ टांग के बीच में डाल के कूं कूं करके भाग जाता है। अब मैं आपको बताता हूं हरभजन सिंह के साथ जो लाइव, वो बड़ा, ये यार मैं एनिमल लवर हूँ, ये कुत्तों का तो अपमान हो गया। आप क्या पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हो? बहुत वफादार लोग, बहुत वफादार होते हैं कुत्ते। आई मीन पाकिस्तान का अलग ही जात है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेजर साहब कह रहे हैं ना, ये मोस्टली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सुनना चाहिए, बिकॉज वो लोग बहुत लंबा लंबा फेंकते हैं, बहुत वजनदार फेंकते हैं। क्या मतलब फेंक, क्रिकेट में तो नहीं हो रहा है तो मुंह से फेंकते रहते हैं। वायरल हुआ था, याद है? वो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, मैं उसका नाम भूल गया, वो हरभजन सिंह से कहता है कि हरभजन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या भारत में हिम्मत है कि अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा, आईसीसी वर्ल्ड कप, तो भारत नहीं आएगा, हिम्मत है? अरे यार, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि तुम्हारे यहाँ वर्ल्ड कप होगा? तुम पागल हो, तुम्हारा जांगिया बनियान फाड़ दिया जाएगा भाई। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? अभी तो एक एक करके धागे खुल रहे हैं, तुम अभी से परेशान हो गए। तो बड़ा एक याद है, एक बार पहले भी हुआ था वो, हम इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए अगर इंडिया हमारे यहाँ नहीं आया। 1-2 साल पहले ये भी ड्रामा करा था पाकिस्तानियों ने, इंडिया नहीं गया, पाकिस्तानी को फिर बोटी उनके नाक में गई, बोटी की खुशबू सूंघते सूंघते फिर इंडिया आ गए वो लोग खेलने के लिए। क्यों करते हो ऐसा? अपनी जबान पर पक्का रहो, जैसे हमारी जबान है, हम कहते हैं, उसकी वजूहत कुछ भी हो कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक माइट है, मनी माइट है, बीसीसीआई सबसे पास, जो भी है। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम चुप रहो, तुम बकवास करते हो फिर थूक के चाटते हो। ये पूरा मुल्क यू टर्न पे चल रहा है। आप एक बार बोल दो कि नहीं जाएंगे यार हम इंडिया, नहीं जाएंगे, बस कहानी खत्म हो गई, नहीं जाएंगे, पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे, लेकर भीख मांग के नहीं खाएंगे। एक बार बोल के तो देखो, दुनिया इज्जत करेगी तुम्हारी। यार तुम जलील क्यों होते हो? क्योंकि दुनिया जानती है, ठीक है। ये गुजरावाला के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, सियालकोट के लोग हैं, ये ऐसे ही हैं। इनको थोड़ा सा ये पहले खूब चिल्लाएंगे, खूब स्टूडियोज में गाली गलौज करेंगे, खूब ऐसे एग्रेशन की बात करेंगे कि ये क्या समझते हो, हम ये कर देंगे, असीता ये कर देंगे। इनको पता है कुछ 80-80 कुछ नहीं करना है, इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बेड़ा ही करके ये दो। अब देखो क्या खालिद महमूद क्या कह रहा है, क्या डिप्लोमेसी से काम लो, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, कह दिया इसने। यही पाकिस्तान का डीएनए है, जहां जूते पड़े वहां डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत, अमन की आशा, मैं वरना घोड़े पे चढ़ते रहते हो तुम लोग 24 घंटे। ये देखो 2023 नजम सेठी जी, जर्नलिस्ट अच्छे हैं वो, बाय द वे, मना नहीं करूंगा। नजम सेठी जी ये चीफ थे पीसीबी के, इन्होंने बोला भाई मई 12 का इनका स्टेटमेंट है 2023 का, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी भारत नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह। हो गया,
खुश हो गए? मजा आ गया? जाओ घर। बिरयानी खाओ। बाबर आजम की टीम आई थी सितंबर 2023 को इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मना कर देते यार कि हम नहीं आ रहे, हम तो मना कर देंगे, हम तो मुंह पे बोल रहे हैं, और फिर ऊपर से आपस में झूठ भी बोलते हो कि नहीं ऐसा है कि जो जय शाह है वो चेयरमैन बनना चाह रहा है आईसीसी का, और हम लोग एक वोट हमारे पास भी है, सारे देशों के पास, सारे मुल्कों के पास एक एक वोट होता है। तुम पागल वागल हो क्या? तुम लोग नशा करके बैठे हो क्या? नस्वार। जय शाह तुम्हारे वोट के चलते आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? तो भाई साहब अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में वो वर्ल्ड क्रिकेट लेके लड़का चल रहा है, पाकिस्तान बड़ा सपोर्ट करेगा। यार तुम लोग अपने आप को देखते भी नहीं है। ये तो ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल आदमी बेड़ा गर्क है, बेरोजगार, घर पे बैठा हुआ है, निखट्टा नकारा, ठीक है, जो बिल्कुल 10-12 घंटे दिन में सोता ही रहता है, कोई काम नहीं करता, वो कह रहा है कि यार मैं अंबानी की मदद करूंगा। थोड़ी तो शर्म कर लो यार, अपने गरीबान में अपनी औकात देख लो। तुम बनाओगे जय शाह को चेयरमैन आईसीसी, उसको बनना होगा खुद बन लेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में कोलंबो में मीटिंग हुई, श्रीलंका में। वहां पे कई सारी चीजों के बारे में बातचीत हुई दोस्तों, कि हम इसके बारे में बात करेंगे, वुमेन टीम बढ़ानी है और हमें ये करना है, दुनिया भर की बातें हुई। लेकिन इस मामले में कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, इसके मामले में बात हुई नहीं। और इनका ये कहना है कि साहब इट इजंट अ बायलैटरल वेयर टू बोर्ड्स विल होल्ड डिस्कशंस, नो डायलॉग हैपेंड बिटवीन अस एंड पीसीबी ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी। वहां पे पीसीबी भी गया था, पीसीबी में बात नहीं करी इसकी। भाई कोलंबो में दुनिया भर के बोर्ड आए थे, सिर्फ इंडियन बोर्ड नहीं गया था, पीसीबी भी आया, पीसीबी ने बात नहीं करी, एजेंडा में था ही नहीं वो। अब बताओ क्या करना है तुम लोगों को, क्या करना है बताओ। मैं कह रहा हूं तुम्हारे इंजमाम को जेल में डालो, ये सब पागल के बच्चे हैं, तुम लोगों को झूठ बोलते हैं। और जो तुम्हारे जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स हैं ना, कुछ कुछ तो ढंग के हैं, बाकी सब फालतू की बातें करते हैं। तुम सब लोगों को चढ़ा रखा है इन्होंने चने की झाड़ पे कि तुम चढ़ जाओ चीख के, लंबी लंबी लाहौरी पंजाबी में लंबी लंबी बातें बोलो। लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज है, एक चीज मैटर करती है क्रिकेट में, खजूर। डू यू हैव खजूर? नो। वाओ, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। लेकिन मैंने ना आज इस वीडियो में एक चीज़ मिस किया है। मैंने गौरव सर का ना वो इंडिया वो वाला एक्सेंट मिस किया, बिकॉज मैं सोच रहा था कि वो कब आएगा, बिकॉज वो अभी ना मेरा फेवरेट बन चुका है। जो जिस मैं तो यार कॉपी भी नहीं कर सकता, इंडिया आएगा। आप लोगों को पता होगा सर किस तरीके से बात करते हैं, कैसे वो मिमिक्री करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो एक चीज़ ये तो है टिट फॉर टैट वाला जो है। आई थिंक इससे पहले जो चेयरमैन थे 2023 के टाइम पे, वो रमीज राजा, पाकिस्तानी क्रिकेटर जो पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी सेम चीज़ कहा था कि वी कैन नॉट अफोर्ड, हम एक फाइट अफोर्ड नहीं कर सकते विद बीसीसीआई बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल। और लेकिन ये बेसिकली फैक्ट है, ये सबको पता भी है, मतलब मैं जनरल पाकिस्तानी का बात कर रहा हूँ, सबको पता भी है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट नहीं कर पाने का रीज़न ये है, इसीलिए नहीं कि सपोज मान लीजिए दो पाकिस्तानी हैं, दोनों बात कर रहे हैं और दोनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका ये रीज़न नहीं है कि वो सामने वाले बंदे से छोटा हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि अपने आप में वो गिर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी का जनरल बेसिक थॉट प्रोसेस है क्या? थॉट प्रोसेस ये है कि हम सब सच्चाई को ना ऊपर ऊपर से देखेंगे, लेकिन मानेंगे वही जो हम मानना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। देश तो गया गुजरा एकदम, देश तो एकदम नीचे है, हर फील्ड में वो नीचे है। अभी जैसे कि बीसीसीआई, भाई मैं ओपनली कहता हूँ बीसीसीआई बाप है, बाप, फादर है, फादर, पिताजी है, अब्बू है, क्या उखाड़ लेगा? एक तो दोस्तों मुझे बहुत सही लगता है जब ना मैं क्रिकेट के ऊपर मैं पाकिस्तानी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ, या फिर अभी तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का।
इतना कॉन्फिडेंस, लेकिन एक चीज़ में नंबर वन है जहाँ पे इंडिया पहुँच भी नहीं सकता। ट्रस्ट मी, एक चीज़ में नंबर वन है जहाँ पे इंडिया पहुँच नहीं सकता, जो मेजर साहब ने कहा, थूक के चाटने वाला बात पे ना वो नंबर वन है। अमेरिका से भी ऊपर है भाई। अमेरिका तो है ही नहीं इस लिस्ट में। मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए रिचेस्ट कंट्री अमेरिका है और थूक के चाटने वाले में टॉप में पाकिस्तान है। हर टॉपिक पे ये लोग ना पहले कुछ बोलेंगे फिर चाटेंगे, फिर कुछ बोलेंगे फिर चाटेंगे। अभी अभी देखो, मेजर साहब ने एक बहुत सही पॉइंट कहा, जो मैंने ना एक प्रीवियस, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे ना ये मेरे वीडियोस को आपने फॉलो किया ना, एक वीडियो बनाया था मैंने पठान भाई का, एक वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया था। उसमें मैंने, आई थिंक मेरे चैनल का वो सेकंड वीडियो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें मैंने कहा था पठान भाई का एक कमेंट पे कि उनको कुछ पर्सनल इशू नहीं है, अगर, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे पर्सनल इशू है, मुझे फ़िक्र है मेरे प्लेयर्स के लिए, मेरे जर्नलिस्ट के लिए, या फिर मेरे जो लोग जाएंगे पाकिस्तान में, मुझे फ़िक्र है। बिकॉज टेररिज्म किसी और देश के खिलाफ नहीं, हमारे देश के खिलाफ हुआ है, राइट? तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और मेरा 100% सपोर्ट मैं कम कर दूंगा यार, 100% बहुत, 1000% सपोर्ट है, 1 बिलियन% सपोर्ट है, जो मेजर साहब ने कहा कि हर फील्ड में इनको डुबा, मतलब देखो, बहुत हार्श लगता है ये सुनने के लिए, ये सुनने में कि इतना हार्श वर्ड हम कैसे यूज़ करें। हम तो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं यार, वो तो काम कर रहे हैं ऐसा। तो मैं तो भाई 1 बिलियन% सपोर्ट करता हूँ जो मेजर साहब ने कहा कि हमें एक मोटिव लेना चाहिए, हर फील्ड में इनको क्रिपल करना चाहिए, हर फील्ड में इनको ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा पॉइंट पे लेके आना चाहिए पाकिस्तानियों को, विदाउट इंडिया सर्वाइवल इज़ इम्पॉसिबल, जहाँ पे इनको ये पता चले कि बॉस, अगर हमको सर्वाइव करना है तो इनके जूते के नीचे रहना पड़ेगा। और आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं इतना हार्श वर्ड जनरली यूज़ नहीं कर सकता, मतलब मुझे करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही मैं, और एक बात, और ये आप देखो, आई थिंक ये कल शायद हमारे कारगिल वॉर का भी एनिवर्सरी डेट है। तो यार, आप मुझे एक पॉइंट, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ना एक ऐसा पॉइंट लिखो जो पाकिस्तान ने हमारे इंडिया के लिए कुछ 1% अच्छा काम किया है। कुछ आपको कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। अपने लोगों को ये झूठ सिखाएंगे, फिर वो लोग बड़े होंगे झूठ का सहारा लेके बड़े होंगे, फिर वही एक घटिया गोबर माइंडसेट लेके दुनिया में जाएंगे, दुनिया में वो गंदगी फैलाएंगे और एंड ऑफ द डे बाहर निकाले जाएंगे। अब क्या ही बताऊं मैं अब क्रिकेट तो भाई तुम लोगों से गया भाई अगर क्रिकेट खेलना है ना वर्ल्ड स्टेज में, तो टैटू करा लो कि इंडिया बाप है, फिर शायद हमारा थोड़ा, हम थोड़ा दयालु है, हमको शायद थोड़ा दया आ जाए, फिर हमको लगे कि इन भिखारियों को कुछ दे दो, तब शायद कुछ हो सकता है। लेकिन भाई, जो तुम्हारे लोग, जो तुम्हारे जर्नलिस्ट जो बात करते हैं कैमरा के सामने आके, जो डायरिया फेंकते हैं उससे तो तुम लोग का फ्यूचर अच्छा नहीं है भाई। क्योंकि देखो, तुम लोग जो गोबर करते हो ना अपने कैमरा में सामने आके, वो बेसिकली 99% तो इंडियन लोग ही देखते भाई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया, ये मैं वीडियो देख रहा था हमारे इंडियन कुछ भाइयों का, जर्नलिस्ट का, एक बहुत कंसर्निंग बात है। जैसे कि आप देखो, क्रिकेटिंग जर्नलिस्ट, जो पाकिस्तानी क्रिकेटिंग जर्नलिस्ट है बॉस, अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका भी सोर्स ऑफ इनकम ही यूट्यूब पे इंडिया के बारे में बात करना हो गया है, जो कि गलत बात है। बिकॉज एक तो है, ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडियन व्यूज़ लेते हैं, इंडियन व्यूज़ से यूट्यूब से डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, वो टैक्स भरते हैं, टैक्स भरने के बाद वो अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और गवर्नमेंट क्या करता है आपको पता है। ये एक बात कि हमको ऐसे यूट्यूबर्स को तो व्यूज़ देना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैंने बहुत जगह देखा है दोस्तों कि हमारे इंडियन कुछ भाई है जो बाहर शायद रहते हैं, NRI है, इंडिया में रहते हैं यार, उन लोगों को सुपर चैट्स भेजते हैं यार। आई मीन, आप टेक्निकली क्या कर रहे हो, आप ये एक बार सोच लो।
मुझे पता है आपके मन में कुछ ऐसा इंडिया के बारे में आपको एंटी इंडिया आप नहीं हो, आप प्रो इंडिया ही हो। लेकिन आप इंडियन हो के अगर आप किसी पाकिस्तानी को आप सुपर चैट्स भेजते हो ना, तो टेक्निकली आप क्या कर रहे हो ना, आप अगर अच्छे से 5 मिनट इसके बारे में सोच लोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप, आई एम रियली सॉरी, मैं ये अपने इंडियन भाइयों को बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर उनको सुपर चैट्स भेज रहे हो तो टेक्निकली आप इंडिया में टेररिज्म फैला रहे हो। क्योंकि मान लीजिए आपने 100 रुपये उनको सुपर चैट में दिया, वो 100 रुपये से ऑब्वियसली एक तो है कि आप जिसको दे रहे हो, क्योंकि 99% पाकिस्तानियों का जो थॉट है टूवर्ड्स इंडिया घटिया से घटिया है। आप कैमरा में आके बहुत लोग बहुत अच्छी बात करेंगे, जैसे ही कैमरा ऑफ होता है, जैसे उनके खुद के मीडिया हाउसेस पे जाते हैं तो अपना मेन जो है वो खोलना शुरू करते हैं। मेन उनका मकसद क्या है, मेन उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सब खोलना शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक तो है कि आप ज़्यादा ऐसे लोगों को देखो ही मत, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, अभी देखो, अभी मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या फिर जर्नलिस्ट को देखा है, आजकल वो बहुत ट्रिगरिंग वर्ड यूज़ करते हैं अपने टाइटल पे या फिर थंबनेल में, क्योंकि उनसे उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हम क्या सोचे क्या समझे वीडियो देख के। उनको मतलब है कि बॉस ये क्लिक कर जाए, बस एक बार ये क्लिक हो जाए, रजिस्टर हो जाए, मेरा एड रेवेन्यू आ जाए, मेरा व्यू का पैसा आ जाए। और कुछ ऐसे दयालु लोग हैं हमारे भारत में जो उनको सुपर चैट्स भी भेजते हैं। तो गाइस प्लीज़ एटलीस्ट सुपर चैट्स मत भेजो। आप अपने कॉन्शियसनेस का यूज़ करो, आप सोचो परखो कि कौन सा यूट्यूबर क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस टॉपिक पे बात कर रहा है। आपको एक बार वो समझ आ जाए, आपको अगर लगे कि इस बंदे का 2 फेस हो सकता है, तो उसको आपको जितना भी मन करे ना देखने के लिए वो वीडियो, आप मत देखो। आप ये सोचो, आप भारत के बारे में सोचो, आप उसको व्यू क्यों दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी पाकिस्तानी कंटेंट मत देखो, आप देखो, लेकिन आपको सेग्रीगेट करने का टाइम आ गया है। आपको वो क्लियरली सोचने का टाइम आ गया है, जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या कंटेंट, किसका कंटेंट देख रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि आप एवरी टाइम किसी वीडियो पे क्लिक करते हो, आप उसको व्यू दे रहे हो, आप उसको सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, आप उसको एड रेवेन्यू दे रहे हो, आप टेक्निकली उसको पैसा बना के दे रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक 2024 का मैं वर्ल्ड कप T20 का एक बात बताता हूं दोस्तों, बहुत क्विकली। पाकिस्तान तो कब का चला गया था, कब का आउट हो गया था, लेकिन उनके सब जर्नलिस्ट अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ में वो लोग होटल में रह रहे थे। क्यों, किसके लिए? इंडियन टीम को ही तो फॉलो कर रहे थे, लेकिन इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे मेरे भाई। इंडियन टीम को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लोग वहाँ पे थे इंडियन टीम के लिए, इंडियन टीम के पीछे पीछे घूमते थे, क्योंकि उनको बेसिकली इंडियन व्यूज़ चाहिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आप लोग थोड़ा समझो, थोड़ा अच्छे से परखो कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उस बंदे का, उस चैनल का, उस यूट्यूबर का मेन प्रायोरिटी क्या है, मेन मकसद क्या है। उसको अगर आप समझ लोगे, उसको अगर आप सेग्रीगेट कर दोगे ना, तो ये सब कुछ ये फ़िल्टर हो जाएगा जो नेगेटिव। बिकॉज देखो, अगर इंडियंस अगर उनको भाव नहीं देंगे ना, बिकॉज उनके पास ग्लोबल ऑडियंस नहीं है मेरे भाई। ग्लोबल ऑडियंस के नाम पे हम भारतीय ही है, बिकॉज उनको और कोई नहीं देखता। वो इंटरनेशनल लोग अगर कोई देखता है तो हम इंडियंस है जो उनको देखते हैं, और कोई नहीं देखता भाई। तो उनका जो चाबी है ना, टेक्निकली हमारे पास है। अगर हम चाहे तो बहुत अच्छे तरह हम यूज़ कर सकते हैं वो चाबी। बस हमको समझना होगा कि हम चाबी कैसे यूज़ करें, कहाँ पे यूज़ करें। और अगर कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर, कोई भी जितना भी लॉजिकल हो, कोई भी अच्छा हो, आप उसको व्यू दो, आप उसके अच्छे अच्छे कमेंट लिखो, लेकिन भाई किसी को सुपर चैट्स मत भेजो। अगर आपको भेजना है, आप डोनेशन कर दो। हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे डोनेशन की बहुत दरकार है, आप वहाँ पे डोनेट कर दो यार। एनीवे गाइस,
आई होप आप लोगों को मेजर साहब का वीडियो अच्छा लगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। प्लीज़ 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 वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और ये इसलिए कीजिए क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे चैनल का ग्रोथ होता है और मुझे पता चलता है कि मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और अगर आपको इन फ्यूचर कुछ कंटेंट के बारे में अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप मेरे इस चैनल में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हो, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे वहाँ पे फॉलो करके आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और हम वेरी सुन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब लोग मस्ती से रहिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।